नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं आज का दर्पण। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल आज का दर्पण को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको देखने को मिले। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी ने आज 6 मई 2024 को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बहुत बड़ा निर्णय चुनाव के वक्त, जहां प्रथम चरण का चुनाव लोकसभा सीटों का हो चुका है, ऐसे में चुनाव के बीच में प्रदेश अध्यक्ष बदलना एक बड़ी वजह भी हो सकती है। रणनीतिकार इसमें कयास लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जातीय समीकरण को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल दिया है और नया प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से आने वाले, समाजवादी पार्टी में लंबे समय से कार्य करने वाले और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हो रहे लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बना दिया है। साथियों, देखने वाली बात ये होगी कि राजनीति को देखते हुए, जो लोकसभा का चुनाव को देखते हुए जो इंडिया गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और जो गठबंधन एनडीए का है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मुकाबले पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी भी प्रकार का इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे कुर्मी समाज से आने वाले नेता नरेश उत्तम पटेल जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए 3 चुनाव हुए हैं। 2017 में विधानसभा का चुनाव, जो मौजूदा सरकार समाजवादी पार्टी की थी, और लोकसभा चुनाव 2019 का और विधानसभा का चुनाव 2022 का। इन 3 हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस वजह समाजवादी पार्टी ने चुनाव के पहले पीडीए नाम का एक फार्मूला तैयार किया, और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम पीडीए के तहत ही अब आगे के सारे चुनाव लड़ेंगे, और पीडीए के तहत ही संगठन में भी हम समाजवादी पार्टी के तहत कार्य करेंगे। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए फार्मूला अपनाया है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी रणनीति के तहत ही पीडीए फार्मूले के हिसाब से ही लोकसभा के टिकट का वितरण किया है। और अगर देखा जाए तो संगठन में भी उन्होंने बदलाव बहुत अच्छे से किया है। अति पिछड़े समाज से आने वाले, प्रयागराज यानी पूर्वांचल से आने वाले श्यामलाल पाल जी को जो है इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो लोगों का मानना यह भी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज लोकसभा सीट से खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी से उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। बदायूं से उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे आदित्य यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव जी के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में इन्हीं सीटों के अंतर्गत आने वाली आगरा सीट, जहां पर पाल समाज से आने वाले नेता प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी भी दोबारा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को वर्तमान में सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के वजह से भी हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब स्थापना 1992 में हुई थी, तब से पाल समाज अहिर गडरिया के नाम पर समाजवादी पार्टी को अपने समाज की पार्टी समझ करके, मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मान करके समाजवादी पार्टी के साथ 100% यह समाज जुड़ता हुआ और इनके साथ कार्य करता हुआ, इनका सहयोग समाजवादी पार्टी का लगातार वोटिंग सहयोग करते हुए लगातार सहयोग कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2012 में
समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब आती है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा और अखिलेश यादव जी के द्वारा इस पाल समाज की जो उपेक्षा की गई और 2012 से 2017 के बीच में जो ये पाल समाज की जो इस समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जिस तरीके से उपेक्षा हुई है, यानी कि प्रताड़ना हुई है, वो समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी से बिल्कुल किनारा काटते हुए और 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी जी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार होते हैं, तो यह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेता है और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देता है। लेकिन तब तक सन 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी को इस चीज़ की भनक नहीं लगती है या अखिलेश यादव जी इस चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह समाज भी किसी भी स्थिति में रहता है। लेकिन जब 14 का चुनाव होता है और 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से इस समाज में सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आगे करते हैं और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से आज जो अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, राम गोपाल यादव जी के बेटे, इनके सामने टिकट देती है और तब जाके जो 2014 का चुनाव होता है वहाँ पर चूँकि मौजूदा सरकार अखिलेश यादव जी की रहती है, ऐसे में एसपी सिंह बघेल वहाँ से हार जाते हैं। लेकिन उस हार से एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में एक बड़े लीडर के रूप में उभरते हैं और यह समाज एसपी सिंह बघेल को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है। यह समाज 2017 में और 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में करीब 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ और एसपी सिंह बघेल जी को अपना नेता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। लेकिन 2024 का चुनाव ये जो चल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जी अपनी जो पुरानी रणनीतियां हैं उसके बिल्कुल अलग हट करके और इस पाल समाज को उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका को मानते हुए, इस पाल समाज की वोटिंग को मानते हुए, पाल समाज की राजनीति की प्रतिभा को भांपते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया। तो ये चौंकाने वाली बात रणनीतिकारों को भी दिखाई देने लगी है। अखिलेश यादव जी आखिर अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली इस जाति को, जो अभी तक इस जाति को इग्नोर कर रहे थे, उस जाति से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे देते हैं। तो इसमें यही देखने वाली बात है कि जो कन्नौज सीट है और मैनपुरी सीट है, फिरोजाबाद, आगराबाद और ब्रज क्षेत्र की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर यह समाज बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। आप ये मान के चलिए कि किसी भी इन क्षेत्रों में किसी भी प्रत्याशी को यह समाज हरा सकता है और जिता सकता है। शायद इसी की भरपाई करने के लिए अखिलेश यादव जी ने नरेश उत्तम पटेल जी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया है। आपको बता दें, नरेश उत्तम पटेल जी से समाजवादी पार्टी को कितना लाभ हुआ है या लाभ होता भविष्य में, तो मेरा मानना तो ये है, समाजवादी पार्टी को नरेश उत्तम पटेल जी की वजह से किसी भी प्रकार का ना तो 3 चुनाव में हुआ है और ना ही भविष्य में चुनाव कोई होने वाला था। क्योंकि जिस समाज से, यानी कि कुर्मी समाज से, जिस समाज से नरेश उत्तम पटेल जी आते हैं, यह समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। लगातार 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी के वोट करता रहा है और इस समाज से अब इनका दल स्थापित हो चुका है, अपना दल सोनेलाल, जिनकी नेता अनुप्रिया पटेल है। तो ये कुर्मी समाज अपना नेता अनुप्रिया पटेल जी को भी मान चुका है और बाकी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट करता है, यानी एनडीए को 90% वोट जाता है। तो ऐसे में नरेश उत्तम पटेल जी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने से भी समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं होने वाला था। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत अच्छा निर्णय एक अच्छे समय पर लिया है। इसका लाभ समाजवादी पार्टी को 100% मिलने वाला है। और आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी की कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद, ये 4 सीटें 100% निकलने वाली हैं। और इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक बड़ी पार्टी बन करके ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में निकलेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी को, श्यामलाल पाल जी को लगातार 2027 तक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखना चाहिए और इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पाल समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी की ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक पाल समाज की तरफ से कोई भी विधान परिषद यानी कि एमएलसी और राज्यसभा में कोई भी प्रत्याशी
अभी तक इन्होंने नहीं बनाया और ना ही इस पार्टी के द्वारा एमएलसी विधान परिषद में और राज्यसभा में कोई भी पाल समाज से कोई भी नेता विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं पहुंचा है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर, अखिलेश यादव जी को भी यहाँ पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से यह समाज सन 1900 जिस तरीके से यह पाल समाज 1992 में जब पार्टी की स्थापना होती है, उस समय यह पाल समाज जब समाजवादी पार्टी के साथ 100% की संख्या में था इनके साथ, तो अब क्यों नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को और यादव समाज को भी इस वीडियो के तहत संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि पाल समाज को अपना छोटा भाई, यानी कि एक छोटा यादव समाज का छोटा वर्ग यानी छोटा भाई मानते हुए, और समाजवादी पार्टी को भी छोटा भाई मानते हुए समाजवादी पार्टी में इनको कहीं न कहीं इनके संख्या के अनुसार और आज की बदलती राजनीति के अनुसार उचित भागीदारी देने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में और राज्यसभा में इस वर्ग से नेता तैयार करके भेजना चाहिए ताकि इस समाज की 100% वोट समाजवादी पार्टी को आ सके और समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 में अपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। जो यह वर्ग, जो यह पाल समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनसे तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा फार्मूला चलाया है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप करके अब समाजवादी पार्टी को विधान परिषद और राज्यसभा में इस वर्ग से नेताओं को भेज करके कहीं ना कहीं इस वर्ग को अपने साथ पूरी तरीके से जोड़ लेना चाहिए और आने वाले 2027 में श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। और इस समाज को उचित भागीदारी अगर दे दी जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और मैं चाहता हूँ यादव समाज भाइयों की तरफ से, अगर इस वर्ग को अपना छोटा भाई समझ करके अगर सहयोग करते हैं बड़े चुनाव से लेकर के छोटे चुनाव तक, तो यह वर्ग पहले की तरह समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी को इससे सरकार बनेगी और कहीं न कहीं एक अच्छा स्टैंड तैयार हो सकेगा उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, अभी तक के लिए इतना। आगे की वीडियो में आपको और भी बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। एक बार आपसे निवेदन फिर करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल आज के दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अखिलेश यादव जी तक पहुँचे और अखिलेश यादव जी अपनी रणनीति के तहत इस समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ से भागीदारी दें और समाजवादी पार्टी पुनः सरकार उत्तर प्रदेश में आए। नमस्कार।